নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ই কক্ষালৈ তোমালোকক স্বাগতম। মই আজি তোমালোকৰ কাৰণে होली आई रे पाठ द्वितीय भाग লৈ আহিছো। बच्चों, आपके पाठ्य पुस्तक पल्लव के पाठ होली आई रे पाठ का द्वितीय भाग मैं लेकर आई हूँ। अब तक हम पढ़ चुके हैं कि स्नेहा और अयन पिताजी के साथ बाजार में जाते हैं और तरह तरह के होली मनाने के लिए जो सामान लगता है वो लेकर आते हैं। वो क्या क्या लाते हैं? पिचकारी, रंग, गुलाल और अपनी पसंद की, स्नेहा की पसंद की लाल पिचकारी और अयन की पसंद की रॉकेट जैसी पिचकारी वे बाजार से लेकर आते हैं। ताहाती धुनियाকৈ होलीৰ কাৰণে বজাৰ কৰি আনে আৰু খুচকাৰি ঘৰলৈ উভতি আহে। আহি থাকোতে কি হয় আমি এইটো ভাগত চাওঁ আহা। स्नेहा ने पैदल चलते हुए पिताजी से पूछा, पिताजी, हम होली में रंगों से क्यों खेलते हैं? पिताजी ने उसे प्यार से समझाया, बेटी, होली हर्ष और उल्लास का त्योहार है। स्नेहा ने पैदल चलते हुए पिताजी से एक प्रश्न किया। यह प्रश्न सभी के मन में उठता है कि पिताजी, हम होली में रंगों से क्यों खेलते हैं? पिताजी ने फिर उसे बड़े प्यार से अच्छे से समझाया कि होली किसका पर्व है? होली हर्ष और उल्लास का पर्व है, हर्ष और उल्लास का त्योहार है। हर्ष मतलब आनंद और उल्लास का मतलब भी खुशी। तो यह खुशी और आनंद का त्योहार है, इसीलिए हम यह त्योहार रंगों के साथ खेलते हैं। होली के दिन हम सभी पुरानी कटुता भुलाकर एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाते हैं। अगर हमारे बीच में पिछला कोई झगड़ा हुआ हो, कटुता का मतलब होता है झगड़ा, तो हम उस झगड़े को भूल जाते हैं और होली के दिन हम सभी को गले लगाकर रंग लगाते हैं। इसीलिए इसे रंगों का त्योहार भी कहा जाता है। होली को क्या कहते हैं? रंगों का त्योहार। यह त्योहार प्रेम, एकता और भाईचारे का प्रतीक है। यह त्योहार हमें क्या सिखाता है कि हमें पिछली जो भी हमारे बीच में दुश्मनी है या कटुता है या झगड़ा है उसे भूल जाना चाहिए और प्रेम, एकता और भाईचारा मतलब एक दूसरे को अपना समझकर यह त्योहार मनाना चाहिए। यह त्योहार भी उसी का प्रतीक है, उसी का चिन्ह है। स्नेहा ने पैदल चलते हुए पिताजी से क्या पूछा? যেতিয়া তাহাঁতি খোজকাঢ়ি আহি আছিলে স্নেহাই দেউতাকক সুধিলে যে দেউতা, আমি হোলীত ৰঙেৰে কিয় খেলো? দেউতাই তাক খুব ভালকে মৰমত বুজাই দিলে যে স্নেহা, হোলী আমাৰ খুবেই এটা ধুনীয়া পৰ্ব, এইটো আমাৰ এটা আনন্দৰ পৰ্ব য'ত আমি খুব ফূৰ্তি কৰোঁ। সেইকাৰণে আমি এই দিনত বেলেগ পুৰণি চব কথা পাহৰি যাওঁ, কাজিয়া পেচাল পাহৰি আমি এজনে আনজনক ৰং বা ফাকুৱা বা লগাই আমি होली उत्सव पालन करूं। इसे रंगों का त्योहार भी कहा जाता है। एटू एटा रंगर उत्सव। यह त्योहार प्रेम, एकता और भाईचारे का प्रतीक है। এই উৎসৱটোৱে আমাক শিকায় যে আমি সবৰ লগত মিলি জুলি এক হৈ থাকিব লাগে। हर्ष, आनंद, उल्लास, उत्साह, त्योहार, उत्सव, कटुता, तिक्तता, प्रतीक, प्रतीक, सीन। हमारे देश में मनाए जाने वाले ईद, क्रिसमस, दिवाली, दशहरा आदि विभिन्न त्योहारों में से एक महत्वपूर्ण त्योहार है होली। हमारे देश में कितने तरह के पर्व मनाए जाते हैं, है ना बच्चों? हम क्या क्या मनाते हैं? हम अपने देश में ईद, क्रिसमस, दिवाली, दशहरा और होली जैसा महत्वपूर्ण त्योहार भी मनाते हैं। ईद हमारे मुसलमान भाइयों का धार्मिक त्योहार है। क्रिसमस हमारे ईसाई भाइयों का धार्मिक त्योहार है। उसी तरह दिवाली, दशहरा और होली हिंदुओं द्वारा मनाई जाती है। होली तो सभी का त्योहार है, यह सभी लोग बड़े ही खुशी से मनाते हैं। यह पर्व पूरे भारतवर्ष में
फाल्गुन महीने की पूर्णिमा के दिन उल्लास पूर्वक मनाया जाता है। पूरे भारत में फाल्गुन महीने के पूर्णिमा के दिन, जब फाल्गुन का महीना आता है उस दिन जब पूरा चांद निकलता है पूर्णिमा, उस दिन बड़े ही उल्लास के साथ, हर्ष के साथ, खुशी आनंद के साथ होली का त्योहार मनाया जाता है। होली के दिन सभी के घरों में तरह तरह के पकवान और मिठाइयां भी बनाई जाती है। होली के दिन जैसा कि हम सबको पता है कि हम सबके घर में तरह तरह के पकवान और मिठाई, खाने की चीजें बनाई जाती है और तरह तरह की मिठाइयां भी बनाई जाती है। पिताजी पिछले वर्ष होली के दिन शाम को बाजार के चौराहे पर बहुत बड़ी आग भी जलाई गई थी। वहां कुछ लोग ढोल बजाकर गाना भी गा रहे थे। वह गीत हमें अभी भी याद है। तो होली के दिन सबके घर में तरह तरह के खाने की चीजें बनाई जाती है, पकवान बनाए जाते हैं, मिठाइयां बनाई जाती हैं। और फिर बच्चे कहते हैं पिताजी से कि पिछले साल हमने देखा था चौराहे पर। चौराहा मतलब जहां 4 रास्ते एक साथ मिलते हैं, वो उस जगह को चौराहा कहते हैं। वहां एक बड़ी सी आग लगाई गई थी। किस समय? शाम के समय। होली के दिन शाम के समय चौराहे पर एक बड़ी सी आग लगाई गई थी और वहां कुछ लोग गाना बजाना कर रहे थे, ढोल बजा रहे थे, नृत्य कर रहे थे और वह गाना आज भी हमें याद है। तो होली के दिन इस तरह से आग क्यों जलाई जाती है, इसी बात को हम अभी पता करते हैं। होली दिनत आमी खूब धुनियाকৈ खाद्य তৈয়াৰ কৰো, হয়নে? ধুনীয়া ধুনীয়া লাড্ডু, পিঠা, মিঠাই সেইবিলাক বনাও। আৰু যোৱাবাৰ স্নেহা আৰু অয়নে ক'লে, পিতৃক সুধিলে যে যোৱাবাৰ যে আমাৰ চাৰিআলিত ধুনীয়াকৈ ডাঙৰকৈ জুই লগাইছিলে, সেইটো কিয় লগাইছিলে বা? আৰু তাতে সবে গানো গাই আছিলে। वह गीत हमें अभी भी याद है। बच्चों को वो गीत आज भी याद है, क्योंकि सुंदर सुंदर गीत बच्चों को याद रह जाते हैं। पकवान, व्यंजन, चौराहे, सारियाली। आई फाग की बयार, उड़े रंगों की फुहार, आओ मिलके नाचे गाए, आया होली का त्योहार, आज होली है। कुछ इस तरह का गाना वहां गा रहे थे। फाग की बयार और उड़े रंगों की फुहार, यह एक लोकगीत है जो होली के पावन अवसर पर गाया जाता है। फाग की बयार, फाग का अर्थ होता है फाल्गुन के महीने में मनाया जाने वाला होली का पर्व। यहाँ कहा जा रहा है कि फाल्गुन का महीना और उसकी बहार आ गई है और चारों तरफ रंगों की फुहार, मतलब चारों तरफ रंग उड़ रहे हैं। तो हम सब मिलकर नाचते हैं, गाते हैं। यह आया होली का त्योहार, क्योंकि होली आया है जो कि बहुत ही धूम मचाने वाला, खुशी का त्योहार है, आनंद करने वाला त्योहार है। तो हम धूम मचाते हैं, मिलकर नाच गाना करते हैं, क्योंकि होली का त्योहार आया है और आज होली है। तो इस तरह का गीत गाकर वहां लोग ढोल बजा रहे थे, नाच रहे थे। तो बच्चे इसी को लेकर उत्सुक हो रहे हैं। আয়ান আৰু স্নেহাই যোৱা বছৰ এনেকুৱা এটা গীত শুনা পায়। চাৰিআলিত য'ত ডাঙৰকে জুই লগাই আৰু চাৰিওফালে মানুহবিলাকে গান গাই আছিলে, নাচি আছিলে, তাতে এই গীতটো গাই আছিলে, য'ত মানে কৈ আছে যে ফাগুন মাহটো আহিছে আৰু চাৰিওফালে ৰঙে ৰং, আৰু আমি চবেই মিলি একেলগে নৃত্য কৰি গান গাই ফূৰ্তি কৰো আহা, কাৰণ আজি হোলিৰ দিন। তো এই গানটোত তাহাতে खूब ভাল পাইছিলে, সেইকাৰণে তাহাতৰ মনতো আছে। आगे क्या है देखते हैं। होली में आग क्यों जलाई जाती है, इस बार अयन ने पूछा। किसने पूछा? अयन ने। अब अयन ने पूछा, पिताजी उस समय शाम के वक्त आग क्यों लगाई गई थी और चारों ओर आग लगाकर लोग इस तरह से गीत गाकर क्या मना रहे थे? अच्छा, तुम्हें वह आग जलाने का दृश्य याद है? तो पिताजी को बड़ी खुशी हुई और अचरज भी, और उन्होंने पूछा
ओ, तुम्हें वो याद है आग जलाने वाला दृश्य? आग जलाने का दृश्य मतलब वो जो उस समय आग जलाया गया था, वो सीन तुम्हें अभी भी याद है। उसे होलिका दहन कहा जाता है। होली के एक दिन पहले लोग चौराहे पर लकड़ी आदि इकट्ठा करके उसे जलाते हैं। तो जो आग जलाई गई थी इस तरह से, उसे क्या कहते हैं? उसे होलिका दहन कहते हैं। होलिका दहन होली के एक दिन पहले मनाई जाती है। कहा जाता है एक पौराणिक कथा के अनुसार कि होलिका राजकुमार प्रहलाद को जलाना चाहती थी और इसलिए उसने आग में, उसको ये वरदान प्राप्त था कि वो आग में भी नहीं जलेगी। तो हिरण्यकश्यपु उसके प्रहलाद के पिताजी प्रहलाद को पसंद नहीं करते थे, इसलिए वो चाहते थे कि होलिका उसको लेकर आग में प्रवेश करे और वो प्रहलाद की मृत्यु हो जाए। लेकिन होलिका जब हिरण्यकश्यप के आदेश पर प्रहलाद को लेकर आग में प्रवेश करती है तो प्रहलाद को तो कुछ नहीं होता, लेकिन होलिका इस आग में जलकर नाश हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तभी से होलिका दहन होली के एक दिन पहले मनाया जाता है। तो लोग क्या करते हैं? लकड़ी आदि इकट्ठा करते हैं और एक बड़ी सी आग जलाते हैं और ऐसा माना जाता है कि इससे दुष्ट शक्तियों का नाश होता है, कि अगर हम ऐसा करते हैं तो होलिका या हिरण्यकश्यपु जैसे दुष्ट शक्तियों का इससे एक साथ नाश हो जाता है। होली के बारे में बातचीत करते हुए अयन और स्नेहा कब घर के नजदीक पहुंच गए उन्हें पता ही नहीं चला। वो लोग होलिका दहन और होली के बारे में बातचीत करते हुए घर वापस आ रहे थे। तो वो लोग घर के नजदीक, पास, नजदीक मतलब पास, कब घर के पास पहुंच गए उन्हें पता नहीं चला। वो लोग घर पहुंच गए थे। वो लोग होली की बातों में इतने मग्न थे, उनको इतना अच्छा लग रहा था कि घर तक चलते चलते उन्हें पता नहीं चला। होली में आग क्यों जलाई जाती है? এনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন কোনে সুধিছে? আয়ানে সুধিছে। দেউতাকক সুধে যে আমি হোলিৰ দিনা এনেকে কিয় জুই লগাও? তেতিয়া দেউতাকে বুজাই ক'লে যে হোলি আগদিনা আমি এনেকে জুই লগাও যাতে, পৌৰাণিক কথা এটা আছে, হোলিকা বুলি একজনীয়ে প্ৰহ্লাদক জ্বলোৱাৰ কাৰণে এনেকে জুই লগাইছিলে আৰু তাতে প্ৰহ্লাদক লৈ প্ৰৱেশ কৰিছিলে, কিন্তু প্ৰহ্লাদ তাতে নজ্বলিলে আৰু হোলিকা জ্বলি ভস্ম হৈ গ'ল। সেইকাৰণে তেতিয়াৰ পৰা আমি হোলীৰ আগদিনাখন হোলিকা দহন বুলি পালন কৰোঁ আৰু এইটোৰ দ্বাৰা দুষ্ট শক্তিবিলাক নাশ হৈ যায়। সেনেকে দেউতাকে তাহাঁতক ধুনীয়াকৈ বুজাই দিলে আৰু হোলীৰ কথা পাতি পাতি তাহাঁতি কেতিয়া ঘৰ পালে হৈ তাহাঁতি নিজে গম নাপালে। इकट्ठा, एकत्रित বা সংগ্ৰহ কৰা। दुष्ट माने दुष्ट, नजदीक, उसरत। घर जाकर स्नेहा ने अपने सभी दोस्तों को अपनी नई पिचकारी दिखाई। सभी बच्चे बहुत खुश थे और कल का इंतजार करने लगे। घरत गई स्नेहाय निजर बांधवी बंधु सबक माति निजर पिचकारी देखाले আৰু তাহাঁতি খুব ফূৰ্তি পালে আৰু ভাবি আছে যে কেতিয়া কালি আহিব আৰু আমি होली खेलिब पाम। तो बच्चे होली के लिए कितने उत्साहित होते हैं यह पढ़ के हमें पता चल गया। यहाँ भी स्नेहा और अयन बहुत खुश है और स्नेहा ने अपने सभी दोस्तों को पिचकारी दिखाई और वे खुश हैं और अगले दिन का इंतजार कर रहे हैं कि कब होली आएगी, कल सुबह कब सुबह होगी और हम होली खेलेंगे। तो इसी के साथ यह पाठ यहीं पे खत्म होता है। हम मूल्यांकन के प्रश्न देखते हैं और पाठ को और अच्छे से समझते हैं। एक, कौन सा त्योहार फाल्गुन महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है? तो कौन सा त्योहार है जो फाल्गुन महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है? हमने अभी पढ़ा तो हम उत्तर भी जरूर कर पाएंगे। फाल्गुन माहर पूर्णिमा दिनत कोनটো पर्व आमी सेलिब्रेट करो? ए ईद, बी दिवाली, सी क्रिसमस, डी होली। तो हमारा उत्तर क्या है? डी
होली। 2. होलिका दहन किस त्योहार का अंग है? किस त्योहार में हम होलिका दहन पालन करते हैं या मनाते हैं? होलिका दहन जैसा एक पर्व मनाते हैं। A. दिवाली, B. ईद, C. होली, D. क्रिसमस। আমি কোনটো উৎসৱত হোলিকা দহন বুলি শুনা পাওঁ? A. দিৱালী, B. ঈদ, C. হোলি নে D. ক্ৰিছমাছ? আমাৰ উত্তৰটো হ'ব C. হোলি। তো এই প্ৰশ্নোত্তৰখিনি চাই আমি পাঠটো পঢ়িছোৱে, খুব ভালকে আশা কৰিছো তোমালোকে বুজি পাইছা পাঠটো, হয়নে? আজি মই ইয়াতে সামৰণি মাৰিছো। নমস্কাৰ।